गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। देखिए, आज हम इस वीडियो में जो है कुछ एक केस को डिस्कस करेंगे और उसकी बारीकियों को समझेंगे कि वो अपराध जो है वो फ्रॉड कैसे किया गया और उस फ्रॉड को जो है कैसे अंजाम दिया गया और उस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है। देखिए, केस है जून 2019 का। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के जो केस होते हैं वो हाई प्रोफाइल में होते हैं, मिड में नहीं होते। आपके और मेरे साथ कभी नहीं होंगे क्योंकि हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इतने पैसे नहीं है कि हम किसी के एक बार मांगने पर दे दें। हम उससे फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह के जो हम आज केस डिस्कस करने वाले हैं, इस तरह के केस जो है हाई प्रोफाइल में होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी कोई गुडविल होती है, जिनके मांगने से कोई व्यक्ति पैसा दे सकता है, उन लोगों के साथ ऐसे जो है फ्रॉड हो जाते हैं। एक जज साहब थे, जज साहब के पास एक मेल आता है उनके किसी सहपाठी का, जो उनके साथ ही काम करते होंगे या जो कभी रिटायर्ड हो गए, पूर्व जज रहे हैं। जज साहब के जो है एक फ्रेंड थे जज साहब, उनका एक मेल आता है जज साहब के पास। हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं खोल रहे हैं, लोकेशन नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ केस को समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो जज साहब के पास मेल आता है। उस मेल में क्या होता है कि उनसे आर्थिक मदद मांगी जाती है। मदद मांगी जाती है 95,000 यानी कि 95,000 रुपये से 1 लाख के लिए, यानी कि 95,000 से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मांगी जाती है। मेल में लिखा जाता है पूरी चीज़ें कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे ये जो है इतने रुपए चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि क्या एक मेल के माध्यम से जो है वो अपराध को अंजाम दे सकते हैं? क्या जिन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करे होंगे उन्होंने सिर्फ मेल पढ़ के ही ट्रांसफ़र कर दिए और किए होंगे, तो क्या उनके अकाउंट में किए होंगे या मेल पे कोई अकाउंट नंबर आया होगा? तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब क्या होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, वो अपना सारा काम जो है मेल के माध्यम से करते हैं और मेल के माध्यम से करने का उनकी गुडविल इतनी होती है कि उनसे कोई दूसरा उनका सहपाठी जो पैसे मांगता है तो वो उसको मना नहीं करते और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उससे फ़ोन करके पूछें या कोई कुछ ऐसी वार्तालाप करें कि उनको पता चल जाए। तो मेल आया, मेल में जो है 95,000 से 1 लाख रुपीज़ मांगे गए और उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद जब उनको टाइम मिला या उनको पता चला कि ये जो मेल आया था ये एक फ्रॉड मेल था। मेल किससे आया? उनके सहपाठी की ईमेल से आया। अब इस केस में हुआ क्या कि उनका जो सहपाठी था, मतलब उनका जो कलीग्स था, जो दूसरे जज साहब थे, उनकी ईमेल से जो मेल आया था, पता चला कि उनकी जो ईमेल है वो किसी ने हैक कर ली थी और उनसे पैसे मांगे गए। और जब पैसे मांगे गए तो वो उनके अकाउंट में नहीं मांगे गए, वो रैंडमली वहाँ पर कोई अकाउंट नंबर उनको दिया गया मेल में और इस मेल पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ये सारी चीज़ें लिखी गई मेल में, जो भी लिखा गया होगा, मेल हमने नहीं पढ़ी तो संभावना लगा सकते हैं कि इस तरह की मेल होगी। इस तरह के जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और बाद में पता चला कि उनकी जो मेल है वो हैक हो गई थी। अब इस तरीके के फ्रॉड जो है हाई प्रोफाइल में या जिन लोगों की गुडविल होती है उन लोगों के साथ हो जाते हैं। अब बात आती है कि हाई कोर्ट ने भी इस केस में जो टिप्पणी की थी कि जब एक जज साहब जो है वो सुरक्षित नहीं है साइबर क्राइम से या साइबर फ्रॉड से या ऑनलाइन फ्रॉड से, तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? बिल्कुल, हाई कोर्ट की भी जो टिप्पणी थी अपने आप में बहुत जो है वैल्यू रखती है। अब इस केस आपको पता चल गया कि केस में क्या हुआ कि एक जज साहब थे, उनके सहपाठी का एक मेल आया, मेल पे जो है इतने रुपए मांगे गए और उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। सबसे पहली बात कि जो मेल में जो पैसा मांगा गया और जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया वो उन जज साहब का अकाउंट नहीं था, वो किसी और का अकाउंट था। रेंडमली कोई भी अकाउंट या साइबर जो फ्रॉड क्रिमिनल्स होते हैं वो जिन अकाउंटों का यूज़ करते हैं, तो उन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया। बाद में जो वार्तालाप हुई होगी, बाद में पता चला होगा कि नहीं, मेरी मेल जो है हैक हो गई थी और साइबर अपराधियों ने जो है मेरी मेल को यूज़ करके जो है आपसे पैसे मांगे गए। अब इसमें हम बता देते हैं कि कैसे बच सकते हैं। देखिए, जब भी कोई इस तरह का मेल
मैसेज और या फेसबुक, ये तीनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं। मैसेज यूज़ किया जाता है, मेल यूज़ की जाती है और फेसबुक पे चैट करके पैसे मांगे जाते हैं। तो ऐसे केस में कभी भी आपको जो है डायरेक्ट पैसे नहीं देने हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करना है जब तक आप क्रॉस वेरीफाई ना कर लें, क्योंकि वो जो अकाउंट होगा वो उस बंदे का अकाउंट नहीं होगा, वो किसी और का अकाउंट होगा। पहली तो आपको ये जो है पॉइंट करना है कि किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, फ़ोन कॉल करनी है या किसी दूसरे माध्यम से जिस माध्यम से आप वेरीफाई कर सकें कि हाँ तुमने जो है क्या मेरे से पैसे मांगे हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, एक केस नहीं बहुत सारे केस हुए हैं जिनमें फेसबुक पे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो पैसे मांगते हैं। तो ये आईडी को जो है हैक करके जो पैसे मांगे जाते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको कभी भी जो है इस तरह का अगर आपके साथ फ्रॉड होता है या इस तरह का केस होता है तो कभी भी आपको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। बिल्कुल आपको ये समझ लेना है कि ये फ्रॉड हो रहा है। और अगर आपको लगे कि हाँ जेन्युइन है ये जो मैसेज आया है या मेल आया है, नहीं ये मेरे किसी कलीग्स का है या मेरे किसी यार या रिश्तेदार का है, तो आपको फ़ोन करके उसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि हाँ आपने क्या इतने पैसे की डिमांड की है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि फेसबुक के ज़रिए फ्रॉड हो जाता है, फेसबुक पे मैसेज डाला जाता है। सपोज़ करो मेरा कोई फ्रेंड है और वो मेरे से पैसे मांग रहा है कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कॉल आपसे अभी बात नहीं कर सकता और आप मुझे जो है इस अकाउंट में इतना ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो ज़्यादातर संभावनाएँ 90% संभावनाएँ होती हैं कि वो फ्रॉड आपके साथ होने वाला है या हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। अब इस केस को हम जो है एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है और उसका कोई मैसेज आता है। सपोज़ करो उसके नंबर से मैसेज आया या उसकी जो है फेसबुक पर मैसेज आया या उसने व्हाट्सएप से मैसेज किया या उसने मुझे ईमेल किया और उसने पैसों की डिमांड करी कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ या मेरी माताजी बीमार है या मुझे हॉस्पिटल में पैसे देने हैं, और उसने मेरे से पैसे मांगे और मैंने आनन फानन में आके पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए। मैंने ये भी नहीं देखा कि मैं किस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वो 90% चांसेस होते हैं, यानी कि 90% चांस होते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। इस केस में हमें बिल्कुल सतर्क रहना है और हमें जो है कॉल करके क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। जब तक हम क्रॉस वेरीफाई ना करें तो किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे भी आपको सतर्क रहना है। तो हमने इस वीडियो में जो है एक जज साहब के केस को लिया और उसको जो है आपको बताया कि किस तरीके से फ्रॉड हो जाता है। तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।